आज हम देखेंगे जनवरी 2026 के फरवरी में कौन सा ब्रांड रहा टॉप पोजीशन पर, किस ब्रांड ने सबसे ज़्यादा गाड़ियां बेची और किस ब्रांड की हुई सबसे ज़्यादा ग्रोथ। क्यों एक ही ग्रुप के दो ब्रांड की एक ब्रांड ने सबसे ज़्यादा गाड़ियां बेची और एक ब्रांड की गिनती सबसे लास्ट में आई, और क्यों इस कोरियन ब्रांड की ग्रोथ हुई ही नहीं, मतलब लिटरली 0% ग्रोथ हुई। क्यों ऐसा हुआ, आइए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। शुरू करते हैं 14 पोजीशन से। तो 14 पोजीशन पर आई है जीप इंडिया। जीप ने इस बार सिर्फ 251 गाड़ियां सेल की, और वो भी ईयर ऑन ईयर -14.3% की ग्रोथ के साथ, और मंथ ऑन मंथ ग्रोथ है 10.1% की। मार्केट शेयर है सिर्फ 0.1% का। 13 पोजीशन पर है सिट्रन। यस, जीप और सिट्रन दोनों स्टेलांटिस ग्रुप के अंडर आती है, और सिट्रन ने बेची है 950 गाड़ियां, तो वही सिर्फ जीप ने बेची है 251 गाड़ियां। सिट्रन की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है मैसिव 254.5% की, और मंथ ऑन मंथ ग्रोथ है -10.2% की, और मार्केट शेयर भी है 0.2% का। मतलब एक ही ग्रुप की दो कंपनियां, जिस एक की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ 10.1% से बढ़ती है, एक की -10.2% से बढ़ती है, मतलब घटती है, और वही ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में इतना मैसिव डिफरेंस आ जाता है। पता नहीं क्या कर रहे हैं दोनों ब्रांड। 12th पोजीशन पर है वॉक्सवैगन। वॉक्सवैगन ने इस बार 2639 यूनिट सेल्स की है, -15% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है। मंथ ऑन मंथ भी ग्रोथ है -2.6% की। मार्केट शेयर है 0.6% का। वॉक्सवैगन की दो गाड़ियों का फेसलिफ्ट आने वाला है, एक वर्टस और टाइगोन। लेकिन कब से दोनों गाड़ियों के फेसलिफ्ट टीज हो रहे हैं, लेकिन लॉन्च का अब तक कोई पता नहीं है। और वे डब्ल्यू से अच्छी गाड़ियाँ स्कोडा में कहीं ना कहीं मिल रही है, उनके अपडेट भी जल्दी आ रहे हैं। हाल ही में कोडियक भी लॉन्च हो चुकी है, नई वाली कुशैक भी आ चुकी है, मतलब मार्च में लॉन्च हो जाएगी, रिवील तो हो ही चुकी है। अच्छे फीचर्स, रियर मसाजिंग सीट जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। स्कोडा काइलैक काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आ जाती है, इसलिए स्कोडा की बिक्री बढ़ रही है, लेकिन वीडब्ल्यू की बिक्री दिन बर दिन घटती जा रही है। 9 पोजीशन पर है 10 पोजीशन पर है रेनॉल्ट। रेनॉल्ट ने इस बार 3,495 गाड़ियां सेल की है। 30% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है, -5.9% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ हुई है, और 0.6% का मार्केट शेयर भी है। रेनॉल्ट की नई वाली डस्टर का अनवील तो हो ही चुका है, मार्च में गाड़ी लॉन्च भी हो जाएगी, प्राइस भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव रखा जाएगा, और इंजन ऑप्शंस भी सेगमेंट से काफ़ी डिफरेंट दिए गए हैं। फीचर्स और रगिड अपनी जो क्वालिटी जो डस्टर मेंटेन करती थी वही मेंटेन की गई है, इसलिए शायद अगले महीने से रेनॉल्ट की बिक्री में भी काफ़ी इजाफा हो जाएगा। 9 पोजीशन पर है एमजी। एमजी ने इस बार 2026 फरवरी में सेल्स की है 4,957 गाड़ियाँ। 23.9% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, और 2.4% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ। 1.2% का मार्केट शेयर भी एमजी ने होल्ड किया है। एमजी ने काफ़ी टाइम से अपनी गाड़ियों को कोई अपडेट नहीं दिया है। हाँ, हाल ही में मैजेस्टर लॉन्च हुई है, लेकिन वो भी अपनी ग्लॉस्टर का एक अपडेटेड वर्जन ही लगता है। हाँ, डी प्लस सेगमेंट की एसयूवी है, लेकिन फॉर्च्यूनर के सामने उसके कितने भी फीचर दे दो, लेकिन बिकती तो फॉर्च्यूनर ही है। और शायद फॉर्च्यूनर का भी फेसलिफ्ट वियतनाम में, थाईलैंड में टीज किया गया है, तो शायद मैजेस्टर को लेने से लोग थोड़ा कतराएंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेड होगा फॉर्च्यूनर का लॉन्च 2027 में, और करंट वाली फॉर्च्यूनर भी काफ़ी अच्छा पैकेज प्रोवाइड कर रही है, इसलिए मैजेस्टर की बिक्री थोड़ी कॉम्पिटिटिव हो सकती है। 8 पोजीशन पर है होंडा। होंडा ने इस बार सेल्स की है 5,629 गाड़ियाँ। 0.2% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ -9% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ है। 1.3% का मार्केट शेयर अभी भी होंडा इंडिया में होल्ड करता है। होंडा आने वाले कुछ सालों में अपनी 7 गाड़ियां इंडिया में लॉन्च करने वाला है, जिसमें से एक हाइब्रिड होगी, जो उनकी शायद प्रीलूड एक 2 डोर स्पोर्ट्स कार हो सकती है।
होंडा अपनी गाड़ियाँ जिसकी उसकी बेस्ट सेलिंग गाड़ी है एलिवेट, उसमें डीजल इंजन नहीं दे रहा, और एक सी सेगमेंट की क्रॉसओवर या फिर कह लो एसयूवी में सबसे बेस्ट सेलिंग इंजन ऑप्शन होता है डीजल। शायद होंडा को उसमें डीजल इंजन अवेलेबल कर देना चाहिए, तभी उसकी बिक्री कम से कम अप टू 10,000 तक हो सकती है, क्योंकि एलिवेट इज द मोस्ट प्रैक्टिकल और बेस्ट गाड़ी है अपने सेगमेंट की। लेकिन शायद डीजल और हाइब्रिड दोनों ना देना इसकी बिक्री को कहीं ना कहीं रोक रहे हैं। 7 पोजीशन पर है स्कोडा। स्कोडा ने इस बार सेल्स की है 6,361 यूनिट्स, 13.9% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ और 10.8% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ के साथ ये मार्केट शेयर है 1.5% का। स्कोडा ने जब से काइलैक लॉन्च की है तब से इसकी बिक्री में काफ़ी इजाफा हुआ है। स्लाविया का भी फेसलिफ्ट टीज किया गया है, जल्दी दोनों गाड़ियों का फेसलिफ्ट आ जाएगा। हाल ही में अपनी कुशाक को रिवील किया है, मार्च में लॉन्च भी हो जाएगी, और नया वाला 1 लीटर विथ 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक के साथ गाड़ी तो काफ़ी बढ़िया और रिफाइन हो गई है। बस प्राइस थोड़ा कॉम्पिटिटिव रखना चाहिए, क्योंकि क्रेटा, सेल्टॉस, सियारा सब ने अपना प्राइस काफ़ी कॉम्पिटिटिव रखा है, और सियारा, डस्टर, विक्टोरिस सेगमेंट में काफ़ी सारी गाड़ियां हैं जो कुशाक को अपनी यूनिक यूएसपी बनाने से रोक सकती है। इसलिए प्राइस के साथ ही अगर आप स्कोडा खेल जाए तो बढ़िया बात हो जाए। काइलैक के साथ कुशाक की भी बिक्री बहुत बढ़ सकती है। 6th पोजीशन पर है किया मोटर्स। किया मोटर्स ने सेल्स किए 27,610 गाड़ियाँ, 10.3% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है। एंड यही वो ब्रांड है जिसकी लिटरली 0% मंथ ऑन मंथ ग्रोथ हुई है, मतलब 0.1% भी नहीं, लिटरली 0% मंथ ऑन मंथ ग्रोथ के साथ किया का मार्केट शेयर है 6.6% का। 5th पोजीशन पर है टोयोटा। 30,737 गाड़ियों के साथ 16.4% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, 0.3% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ है, 7.3% का मार्केट शेयर है। मतलब मारुति की रीबैच गाड़ियां बेच कर टोयोटा का तो फायदा हो ही रहा है, पर टोयोटा की रीबैच गाड़ियां बेचकर मारुति का तो कोई फायदा नहीं हो रहा है। और कितने ही लोग होंगे जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड खरीदते होंगे, आई डोंट नो, बहुत ही कम लोग होंगे जो 23 लाख रुपए की विक्टोरिस या फिर ग्रैंड विटारा खरीदते होंगे। इनविक्टो पर तो 2 लाख रुपए तक का डिस्काउंट चल रहा है। मारुति की, बाय द वे आपको बता दूं, मारुति की सारी गाड़ियों पर 50,000 तक का डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप गाड़ी को खरीदना चाहते हो तो ये बेस्ट टाइम है मारुति की कोई भी गाड़ी खरीदने का। ई विटारा का भी लॉन्च हो चुका है, शायद उसके बाद मारुति ईवी सेल्स में कुछ अच्छा काम कर जाए तो बढ़िया बात है। टोयोटा की भी नई ई वेला भी लॉन्च हो चुकी है इंडिया में, उसी की वजह से शायद ब्रांड की सेल्स और बढ़ सकती है। देखते हैं अगले महीने से उसकी भी बिक्री शायद स्टार्ट हो जाए। 4th पोजीशन पर है Hyundai। Hyundai ने इस बार सेल्स की है 52,407 यूनिट्स, जिसकी वजह से इनका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है 9.8% की, मार्केट शेयर भी है 12.5% का, और मंथ ऑन मंथ ग्रोथ है -11.3% की। मतलब इस बार आप अगर ओवरऑल मंथ ऑन मंथ ग्रोथ देखेंगे तो सभी ब्रांड्स की कुछ ना कुछ परसेंट कम ही हुई है। पर Hyundai अपने 2 ही प्रोडक्ट के सहारे इंडिया में लटका हुआ है। मुझे याद है Hyundai हमेशा अपनी गाड़ियों के साथ 2nd पोजीशन पर होता था। मारुति के बाद सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बिकती थी तो वो Hyundai की थी, लेकिन लॉकडाउन या फिर कह लो कोविड-19 के बाद से Hyundai ग्रुप कुछ बैकफुट पर आ चुका है, क्योंकि टाटा और महिंद्रा बहुत आगे निकल चुके हैं। Hyundai सिर्फ अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी क्रेटा और सब कॉम्पैक्ट एसयूवी वेन्यू के सहारे इंडिया में लटका हुआ है। i20 की नेक्स्ट जनरेशन किसी को पसंद नहीं आई। वरना भी काफ़ी अच्छा बिकी, लेकिन सीडान का मार्केट इंडिया में डाउन होने के बाद से ही वरना की बिक्री भी काफ़ी कम हो चुकी है। नई वाली वरना भी लॉन्च होने वाली है, रिवील हो चुका है। माइनर कॉस्मेटिक चेंजेस है फ्रंट एंड रियर बम्पर में, बाकी इंटीरियर नई वाली वेन्यू जैसा कर दिया है। Hyundai के मोस्टली फेसलिफ्ट लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जब वरना लॉन्च हुई थी तब भी
उसको काफ़ी बैकलैश मिला था, वेन्यू को भी काफ़ी बैकलैश मिला है, लेकिन वेन्यू अभी भी टॉप 15 पोजीशन में आती रहती है। लेकिन Hyundai नीड्स टू वर्क ऑन देयर डिजाइन सो मच, क्योंकि अब दो गाड़ियों के सहारे इंडियन मार्केट में टिकना काफ़ी मुश्किल हो चुका है। एक्स्टर का भी फेसलिफ्ट टीज किया गया है, शायद उसका भी लॉन्च जल्द ही हो सकता है। लेकिन Hyundai एक टाइम था जब मारुति के बाद सेकेंड पोजीशन पर आता था, क्योंकि तब वो नए प्रोडक्ट्स मार्केट में इंट्रोड्यूस करता था। लेकिन अब वो सिर्फ राइवल करता है, पंच को राइवल कर दी, एक्स्टर ने i20, बलेनो, अल्ट्रो जैसी गाड़ियों से राइवल करती है। क्रेटा ने हाँ अपना काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर और सेगमेंट क्रिएट किया, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी डस्टर को देखकर ही बनाई गई थी। इसलिए अब Hyundai को अपने नए सेगमेंट्स क्रिएट करने की ज़रूरत है, जैसे टाटा करती है, या फिर कह लो मारुति नई गाड़ियाँ लाती है। जैसे बाकी ब्रांड्स अपना सेगमेंट क्रिएट करते हैं, उसके अराउंड अपना मार्केट क्रिएट करते हैं, वैसे ही Hyundai को अपना मार्केट क्रिएट करना चाहिए। और हाँ, Hyundai की नई वाली एक कह लो माइक्रो एसयूवी लॉन्च होने वाली है, फ्रॉन्क्स को राइवल करेगी। यही मैं कह रहा था, आप दूसरी गाड़ियों को राइवल करने से अच्छा अपना खुद का सेगमेंट क्रिएट कीजिए और दूसरों को खुद से राइवल कराइए। फिर भी थर्ड पोजीशन पर आई है महिंद्रा 60,018 यूनिट्स के साथ 19% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, -5.5% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ है और 14.3% का मार्केट शेयर है। महिंद्रा की नई वाली गाड़ियाँ बहुत अच्छी है, थार रॉक्स, और हाँ महिंद्रा की गाड़ियों पर भी काफ़ी डिस्काउंट मिल रहे हैं। महिंद्रा की नई B07 भी लॉन्च होने वाली है। सेकेंड पोजीशन पर है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स ने सेल्स किए हैं 62,329 यूनिट, 34.2% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ और -11.2% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ है, 14.8% का मार्केट शेयर भी है। टाटा ने अभी अभी नई वाली पंच ईवी को लॉन्च किया है, रेंज काफ़ी सुधारी गई है और काफ़ी बढ़िया फेसलिफ्ट दिया गया है। हाँ, लेकिन लोगों को इसका भी फेसलिफ्ट पुराना वाला अच्छा लगता था, नया वाला थोड़ा कम पसंद किया जा रहा है, बट ओवरऑल पैकेज काफ़ी बढ़िया है। प्राइस भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव रखी गई है। इनफैक्ट प्राइस पहले से कुछ वेरिएंट्स पर 1.5 लाख रुपए तक कम की गई है, इसलिए पुराने बायर्स को तो थोड़ा दुख हुआ, लेकिन नए वाले तो काफ़ी खुश हुए। और फर्स्ट पोजीशन पर है एज यूजुअल मारुति सुजुकी। मारुति की सुजुकी ने इस बार सेल्स की 1,61,000 यूनिट्स, 0.1% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ इस बार -7.8% की हुई। मतलब इस बार मारुति की गाड़ियाँ पिछले महीने से काफ़ी कम बिकी और ये ओवरऑल मार्केट का ही ट्रेंड है, क्योंकि फरवरी में काफ़ी कंपनियों के ऑफर्स बंद हो चुके होते। जनवरी में जो पुराना स्टॉक होता है 2025 या पिछले साल का, वो बिकता है काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पर। इसलिए जनवरी और दिसंबर ये 2 महीनों में डिस्काउंट का सीजन होता है, इसलिए बहुत गाड़ियाँ बिकती है। एंड मार्केट शेयर है मारुति का 38.3% का। काकी इस बार जो टोटल मंथ सेल्स हुई फरवरी 2026 में वो थी 4,20,613 गाड़ियाँ। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है 10.5% की एंड मंथ ऑन मंथ ग्रोथ है -7.1% की। तो ये थी इस महीने के टॉप 14 बेस्ट सेलिंग कार ब्रांड्स इन इंडियन मार्केट में। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक, शेयर एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग, और आपकी फेवरेट कंपनी कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।